तमिलनाडु में बीजेपी सिर्फ एक सीट जीती है, सिर्फ एक सीट। सोचिए, जिस बीजेपी का देश में सरकार है, जिस बीजेपी के पास 21 राज्य है, वो तमिलनाडु में एक सीट पर सीमित जाती है। बीजेपी एआईएडीएमके जो जयललिता जी की पार्टी है उसके साथ गठबंधन करके 27 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन सिर्फ एक सीट पाती है। बताइए क्यों? इसीलिए कि तमिलनाडु सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की धरती है, सेकुलरिज्म की धरती है, पेरियार की धरती है, रामचंद्रन की धरती है और करुणानिधि की धरती है, कलैगनार की धरती है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई वहाँ बहुत मजबूत है। 69% SC ST OBC का रिजर्वेशन है। वहाँ मुद्दा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल होता है। इसीलिए वहाँ बीजेपी सिर्फ एक सीट जीतती है। लेकिन सोचिए, अभी जो थलापति विजय जीते हैं, ये आपने सुना, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, न्यू एरा of a real secular social justice starts now. सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस अब असली शुरू होगा। मतलब पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई। तो सवाल है कि सामाजिक न्याय की फर्टाइल लैंड यूपी, बिहार, यहां बीजेपी की सरकार क्यों चली आती है, इसकी वजह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात थलापति विजय की। थलापति विजय जो है वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। सोचिए, 118 विधानसभा सदस्यों की संख्या चाहिए तमिलनाडु में बहुमत के लिए, 118। मैं आपको बता रहा हूं कि किस किस दल ने वहां गठबंधन किया है और कैसे वहां की चाबी जो है वो दलित दल के हाथ में है। ये तस्वीर देख लीजिए। इनका नाम है तमिलनाडु के किंग मेकर थोल थिरुमावलवन। अनुसूचित जाति के सांसद थोल थिरुमावलवन BKC तमिलनाडु की राजनीति के किंग मेकर बन गए हैं। VC के 2026 विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीती है। एक्टर विजय की पार्टी TB के पास बहुमत नहीं था, इसलिए उसने थिरुमावलवन को उप मुख्यमंत्री का ऑफर देकर समर्थन मांगा है। दलितों की मुखर आवाज थिरुमावलवन ने तमिलनाडु में दलितों की उपस्थिति इतनी मजबूत कर दी है कि अब बिना दलित समर्थन के सरकार नहीं बन सकती है। इनकी तस्वीर देखिए, जब वहाँ BSP के प्रेसिडेंट की, स्टेट प्रेसिडेंट की हत्या हुई थी, जब मायावती जी वहाँ गई थी, उस समय भी ये वहाँ खड़े थे। देखिए 3 तस्वीरें दिखा रहे, मायावती जी हैं इस तरफ, उनके सुरक्षा अधिकारी हैं। उसके बाद इधर देखिए, ये जो 3 तस्वीरें हैं, एक तस्वीर में वो ये जो वहाँ के जो सेंट्रल प्रभारी थे वो हैं, दूसरी तस्वीर में यही वो शख्स हैं जो वहाँ खड़े हैं, VC के पार्टी के प्रमुख हैं। उसके बाद नितिन जो युवा नेता थे BSP के हैं अभी, वो हैं। तो अशोक सिद्धार्थ के बगल में जो शख्स खड़े हैं यही वो शख्स हैं। इनका नाम है थिरुमावलवन। तो ये तमिल हैं और तेलुगु आंदोलन के, और वहाँ बाबा साहब के पूरे मिशन मूवमेंट को इन्होंने वहाँ पहुँचाया है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है और इसी में छुपा है यूपी, बिहार और झारखंड की राजनीति। ये आपको समझना पड़ेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है वो तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक बहुजन समाज के नेताओं का अपना अहंकार जो है वो नहीं खत्म होगा। अब मैं आपको ले चलूँ, जो ये थलापति विजय हैं, इनकी जीत में दलित समाज का बड़ा योगदान है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ये भले बाई रिलीजियस से क्रिश्चियन हैं लेकिन OBC कम्युनिटी से आते हैं और इसलिए वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो मैं आपका तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, 234 सीटें में डिटेल समझिए। TBK ने 108 सीट जीता है, DMK 59 है, ADMK 47 है, कांग्रेस ने 5 इसने समर्थन दिया है, PMK 4 सीट है, ये समर्थन में नहीं है, IUML, CPI इन दोनों ने समर्थन दिया है, BCK विद्युत चिरुतु थगल काची ये VC के हैं, इनके 2 पार्टियां इन्होंने समर्थन दिया है और इसी से थलापति विजय की सरकार बनी है। तो वहां बाबा साहब के अनुयायी हैं। सोशल जस्टिस, DMK, क्यों स्टालिन से दलित समाज नाराज हुआ, बहुजन समाज नाराज हुआ? दलित समाज तो इसलिए नाराज था क्योंकि वहां लगातार एट्रोसिटी बढ़ रही थी। चेन्नई की दलित समाज से आने वाली मेयर हैं जो सबसे युवा मेयर हैं, उसके बावजूद जिस तरह से BSP प्रेसिडेंट की हत्या हुई, गलत मैसेज गया और लगातार वहाँ कास्ट एट्रोसिटी का बाहर आ रहा था, उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसी थलापति के विजय में जो है वो राजनीति छिपी है यूपी और बिहार की।
सोचिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव का योगदान है सोशल जस्टिस में। नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, जिनके कंधे पर बीजेपी सवार है अभी भी। रामविलास जी की पार्टी बीजेपी के साथ है, मांझी जी बीजेपी के साथ हैं, चिराग पासवान बीजेपी के साथ है। मतलब दलित समाज का बड़ा सेगमेंट जो है वो बीजेपी के पास है। उसके बाद बीएसपी भी वहां वोट ले जाता है। तो बिहार के जो ओबीसी लीडरशिप है वो बड़ा दिल नहीं दिखाते। नीतीश कुमार इसलिए 20 साल सत्ता में रहे क्योंकि उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई, कभी आरजेडी के साथ आए तो कभी बीजेपी के साथ रहे। उसके बावजूद वहां बीजेपी इसलिए 100 का स्कोर आंकड़ा कर लेती है क्योंकि वहां बड़ा सेगमेंट मांझी जी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद सोचिए उनका मुख्यमंत्री कुशवाहा है, उसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्रालय दिया गया, उनको राज्यसभा भेजा गया है। ये आपको समझना पड़ेगा, पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तो वहां बीजेपी के पास सोशल जस्टिस वाले दल हैं। एक भी दलित सेगमेंट जो है वो आरजेडी के साथ नहीं है। आरजेडी के साथ तमाम एससी एसटी ओबीसी के जो सोशल जस्टिस के जो लोग हैं वो खुद आगे बढ़ चढ़ कर वोट देते हैं। तो ऐसे में आपको एक नया पॉलिटिकल लीडरशिप बनाना पड़ेगा। आपको दलित समाज, चाहे वो मांझी जी के समाज का हो, चाहे वो जो बीजेपी के साथ चले गए हैं, उनका काट क्या है कि सोशल जस्टिस के बड़े चेहरे आपको खड़ा करने पड़ेंगे। ये आरजेडी को करना पड़ेगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने वहां दलित अध्यक्ष जरूर दिया है, लेकिन टिकट के बंटवारे में हम लोगों ने देखा कि वहां जनरल का वर्चस्व था, सामाजिक न्याय की बात नहीं हो रही थी। राहुल गांधी सड़कों पर थे लेकिन उसको पुख्ता से लागू नहीं किया गया। तो वहां आरजेडी को दलित सेगमेंट में जाना पड़ेगा, उनके लीडरशिप नए खड़े करने पड़े। अगर आप मान लीजिए चिराग पासवान गठबंधन में नहीं आएंगे, बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी के साथ चिराग पासवान है, उसके बाद भी इस बार मंत्रिमंडल में देखिए लखिंदर पासवान को बड़ा चेहरा बनाया गया, सोशल जस्टिस मंत्री बनाया गया है लखिंदर पासवान को। शेड्यूल कास्ट में एक और जो रविदास समाज है उसका एक मंत्री बनाया गया है, जबकि उनके पास मांझी समाज के मंत्री हैं, पासवान समाज से मंत्री। दलित के हर सेगमेंट में मंत्रालय दिया है। उसके बाद जेडीयू ने भी मांझी जी के गठबंधन में रहने के बावजूद सदा जी को मंत्री बनाया है। मतलब दलित सेगमेंट को वो साथ लेकर चल रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझेगा तो लेट हो जाएगा। सामाजिक न्याय के लोग आपके साथ हैं, लेकिन आपको नई आइकॉन बनाने पड़ेंगे। दलित सेगमेंट में आपको नेता हर जाति से लाने, पासवान समाज से, रविदास समाज से, मांझी समाज से, वाल्मीकि समाज से आपको नेता देना पड़ेगा। रजक समाज से आपको नेता देना पड़ेगा, कनौजिया समाज से आपको नेता देना पड़ेगा। ये बात समझनी पड़ेगी और आपको गठबंधन में जाना पड़ेगा। सोचिए बिहार में सोशल जस्टिस की धरती है, समझे बीजेपी आज भी नीतीश कुमार के कंधे पर है। नीतीश कुमार पिछड़ा अति पिछड़ा वोट का बड़े पैरोकार रहे हैं, महिलाओं वोट का वो पैरोकार रहे हैं। तो ये काम वहाँ करना पड़ेगा अगर आपको बीजेपी को हराना है या बीजेपी गठबंधन को हराना है। आप अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, मुख्यमंत्री भी बनिए, लेकिन सारा पावर सेंटर्स आप अपने पास नहीं रख सकते हैं, थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा सेगमेंट है। दूसरा, यूपी में भी यही हाल है। अगर ईमानदारी से कहूं तो यूपी में सोचिए, यूपी में एक अखिलेश यादव को दलित सेगमेंट से एक बड़ा चंक लेना पड़ेगा। उनको चंद्रशेखर के साथ या बीएसपी के साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो उसके बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगी ये लड़ाई। ये अलग बात है कि इस बार चूंकि वहां मुख्यमंत्री जनरल कैटेगरी का है, इसलिए संभावनाएं अखिलेश यादव का ज्यादा है। लेकिन बीच बीच में अखिलेश यादव जनरल कैटेगरी की तरफ जो भागते हैं, ये तय है कि जनरल कैटेगरी का उनको वोट नहीं मिलेगा। ये एक दीवा स्वप्न है कि ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण होगा, वोट ब्राह्मण समाज का हमारे पाले में चला जाएगा। ब्राह्मण समाज उसी के साथ रहता है जिसके साथ सत्ता होती है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि वहां अखिलेश यादव को एक बड़ा दलित सेगमेंट बनाना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद या बीएसपी से गठबंधन में आना पड़ेगा, या फिर उस तरह के करिश्माई नेता बनाने पड़ेंगे। बड़ी छूट देनी पड़ेगी और लाइन क्लियर लेना पड़ेगा सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस का। उधर अनुप्रिया पटेल हैं, निषाद जी हैं, राजभर जी हैं। आप निषाद जी पर, राजभर पर आप अटैक करके आपके लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपने देखा कि जनरल कैटेगरी के दर्जनों विधायकों ने आपका साथ छोड़ दिया। तो ये एक बड़ी चूक होती है। सिर्फ पैसा देखकर आप टिकट देंगे तो नहीं जीत पाएंगे चुनाव। थलापति विजय ने सिर्फ पैसे देखकर टिकट नहीं दिए, सोशल इक्वेशन को उन्होंने साधा है। ये समझ, जिसके जितनी संख्या उसके अनुपात में टिकट देना पड़ेगा। जैसे ममता बनर्जी को क्यों हराया बीजेपी ने, बाकी सब मसला है, लेकिन एक मसला यह भी है कि उसने तमाम सोशल पॉलिटिकल क्रूसेडर, 15 साल वो सत्ता में थी,
जिन पत्रकारों को वो नोटिस भेजती थी उसको टिकट, जिन पीड़ितों को आगे करके बीजेपी ने वहां ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन किया पिछले 5 साल, उन तमाम पीड़ित महिलाओं को टिकट दिया जो दलित सेगमेंट से थी, ओबीसी सेगमेंट को टिकट दिया। मंत्रिमंडल में देखिए तो ये एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और आपको गठबंधन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि थलापति की सरकार, क्योंकि जहां जहां सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय आंदोलन होगा वहां मिलीजुली सरकार बनेगी, ये आप समझ लीजिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए बीजेपी अभी भी एक भी एससी समाज के मुख्यमंत्री नहीं है उनके खाते में पूरे देश में, और इसको बात करना पड़ेगा, इसको प्रचार करना पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा। यूपी आसान है जितना, बिहार में भले बीजेपी के पास ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यूपी आसान होगा जितना, क्योंकि यूपी में जनरल कम्युनिटी के मुख्यमंत्री हैं। आप सोशल जस्टिस की लड़ाई को तेज कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ यूपी में, आप देखिए 6 मंत्री बने गए हैं, उसमें 4 वीकर सेक्शन के एससी एसटी ओबीसी हैं। ये 2 शेड्यूल कास्ट हैं, 3 शायद ओबीसी हैं, तो 5 हो गए, 1 जनरल के हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ को डर सता रहा है कि वो मुख्यमंत्री हैं तो बाकी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो रही बात कांग्रेस की, तो जिन जिन राज्यों में सॉफ्ट हिंदुत्व से बीजेपी का मुकाबला है वो सब हार चुके हैं। ममता बनर्जी जी सॉफ्ट हिंदुत्व हार गई, नवीन पटनायक सॉफ्ट हिंदुत्व हार गई, कांग्रेस जहां जहां भूपेश बघेल सॉफ्ट हिंदुत्व हार गए, असम सॉफ्ट सवर्ण हिंदुत्व हार गए। आप सॉफ्ट हिंदुत्व में सवर्ण समाज को डालकर चुनाव बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। बीजेपी को हराने का एक ही खेल है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।